37 एपिसोड का एक मास्टरपीस एनिमे सीरीज। जिसको लोग आज भी सारे एनिमेस का बाप बोलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली डेथ नोट की। मैंने इस एनीमे को फिर से रिवॉच किया। जब पहली बार मैंने इस सीरीज देखी थी तब मेरा दिमाग उतना डेवलप नहीं था। तब मैं भी लाइट की तरह एल को मारते हुए देखना चाहता था। बट आज जब मैं इसे दोबारा देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं कितना गलत था। पहले मैं भी लाइट की सोच से एग्री करता था और एल को एनिमी मानता था। बट आज समझ आया कि भाई एल कहाँ से विलेन था। वो तो बस एक क्रिमिनल को पकड़ना आता था जो लोगों का मर्डर कर रहा था। अब तुम लोग बोलोगे कि लाइट सिर्फ क्रिमिनल्स को ही मार रहा था और जो उसे पकड़ना आता था उसको भी। तो सुनो, जो लोग लाइट को पकड़ना चाहते थे वो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और रही बात क्रिमिनल्स को मारने की, तो भाई लाइट ने कैसे डिसाइड कर लिया कि कौन क्रिमिनल है? सिर्फ न्यूज चैनल पे भरोसा करके किसी को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना बेवकूफी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बेकसूर को फंसा दिया गया हो। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रिमिनल्स को मारना गलत है, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बिना प्रॉपर प्रूफ के किसी को क्रिमिनल डिसाइड कर देना और फिर उसे मार देना जस्टिस नहीं होता। वैसे इसमें लाइट की भी पूरी गलती नहीं थी। उसे डेथ नोट मिली भी तो उसी एज में जहाँ मैक्सिमम बच्चे खुद को हीरो समझने लगते। अब बात करें एल की, भाई वही तो रियल हीरो था पूरी सीरीज का। उस बंदे का दिमाग को मारना पड़ेगा। लाइट जैसा इंटेलिजेंट बंदे के पास गॉड लेवल पावर थी, फिर भी एल ने सिर्फ अपने दिमाग का यूज करके उसकी बैन बजा दी। भाई उसने लिटरली लाइट के सामने जाकर बोल दिया मैं ही एल हूँ, उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है। उसका ऑरा पूरे एनिमे में अलग ही लेवल का था। अगर बात करें लाइट और एल में से सबसे स्मार्ट कौन था, तो नो डाउट वो एल ही था। सच में तो मैं डेथ नोट को तब तक एंजॉय कर रहा था जब तक एल जिंदा था। जैसे ही वो मरा मेरा इंटरेस्ट डाउन हो गया। भाई मेन कैरेक्टर को ही मार दिया, अब आगे क्या देखूं। वैसे जब एल मरा तब थोड़ा इमोशनल फील हुआ, बट जब एंड में लाइट मरा तब उससे भी ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं लाइट से कनेक्ट कर गया था। और लाइट के मरने का मेन रीजन था ओवर कॉन्फिडेंस। भाई ने सामने वालों को हल्के में ले लिया था। एपिसोड 36 याद है, जब लाइट अपने मन में सबको अपना प्लान एक्सप्लेन करता है और बोलता है आई विन। उसी टाइम मुझे समझ आ गया भाई अब तू गया। क्योंकि भाई कोई भी मूवी सीरीज या एनीमे हो, अगर किसी कैरेक्टर ने अपना प्लान कंप्लीट होने से पहले ऑडियंस को बता देता है तो समझ जाओ उसकी एल लगने वाली है। और एंड में क्या हुआ, शिनिगामी रियुक ने लाइट को मार दिया। वैसे छोड़ो ये लाइट, एल या फिर नियर, अगर इस एनीमे का कोई रियल विलेन था ना तो वो था ये शिनिगामी रियुक। साले ने पूरे टाइम सिर्फ अपने मजे के लिए सबको यूज करता रहा। और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि लाइट हार गया और अब काम का नहीं रहा, सीधा उसे मार दिया। खैर डेथ नोट इतने सालों बाद रिवॉच करने के बाद भी उतना ही मजा आया जितना पहली बार लगा था। बस इस बार थोड़ा मैच्योर थिंकिंग के साथ देखा। बहुत से एनीमे आएगी जाएगी जो सिर्फ फाइट एनिमेशन के दम पर याद रखेंगे। डेथ नोट जैसा इंटेलिजेंट माइंड गेम और ब्रिलियंट लाइटिंग वाला शो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और एंड में बस इतना ही कहूंगा, डेथ नोट सिर्फ एक एनीमे नहीं, ये एक सवाल है। अगर तुम्हारे हाथ में पावर आ गया तो क्या तुम गॉड बनोगे या फिर एक और क्रिमिनल? मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हाइप्ड।